बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एआई इंटरमीडिएट कोर्स के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैम्डा फंक्शन, जिसको आप पाइथन में एनोनिमस फंक्शन भी कहते हो। सिंटैक्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले कीवर्ड लैम्डा, उसके बाद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज नथिंग बट द नेम और द वेरिएबल, और उसके बाद एक्सप्रेशन कॉलन के बाद। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन दिस आर्ग्यूमेंट्स। सो ये आप एनएलपी और मशीन लर्निंग के टास्क में बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले इसको पढ़ लें। सो सबसे पहले ऑपरेशन ये है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। एनएलपी में जब आपको डेटा मिलता है तो वो टेक्स्ट बेस्ड होता है। सो आप क्या करते हो, उस टेक्स्ट को क्लीन करते हो, लाइक पंक्चुएशन को रिमूव करना, उस टेक्स्ट के अंदर जो लेटर्स है उनको आप यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करते हो। तो हमारे पास एक टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, पाइथन इज ग्रेट फॉर डाटा साइंस। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले ये पंक्चुएशन और ये जो डॉट है और उसके बाद यहाँ पे जो पंक्चुएशन है इनको यहाँ से हटा ले। तो ये हम एक लाइन ऑफ पाइथन कोड में करेंगे यूजिंग लैम्डा फंक्शन। अब कैसे करते हो, सबसे पहले मैं मैप फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक साथ दो काम करना चाहता हूं। पहले ऑपरेशन मैप के अंदर आप दो चीजें पास करते हो, कामा के राइट एंड लेफ्ट पे। लेफ्ट पे आप यानी राइट पे आप वो टेक्स्ट या वेरिएबल पास करते हो या डेटा पास करते हो जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, और लेफ्ट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो ऑपरेशन ये है कि मैं लैम्डा यूज करके सबसे पहले कीवर्ड लैम्डा, उसके बाद एक्स इज नथिंग बट द आर्गुमेंट और वेरिएबल, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद कॉलन, और उसके बाद इस आर्गुमेंट पे ऑपरेशन। ऑपरेशन मेरा ये है क्लीनिंग। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक्स को उठा के इसको लोअर करता हूं, यानी इसके अंदर जितने भी वर्ड्स है, वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है जैसे कि एच डब्ल्यू, इनको मैं जल्दी से यहाँ पे लोअर करना चाहता हूँ। सो लोअर करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लोअर फंक्शन कॉल करता हूँ और इसके ऊपर रिप्लेस फंक्शन कॉल करके, ये पाइथन के फंक्शंस हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह की पंक्चुएशन मार्क आए तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दें, और उसके ऊपर अगेन रिप्लेस को कॉल कर दें, और रिप्लेस के अंदर अगर कोई डॉट आए तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दें, और इस इंटायर रिजल्ट को मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट करता हूं। लिस्ट, यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर व्हाट इज गोइंग ऑन। सो मैं इसको एक रिजल्ट में स्टोर करता हूं, क्लीन्ड टेक्स्ट, और इसको सिंपली मैं प्रिंट करता हूं। आई नो कि कोड कॉम्प्लिकेटेड है, कुड बी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट, बट अगर आप एआई और मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो ये चीज आपको आनी चाहिए। सो मैं पहले आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट आप देखो, हेलो वर्ल्ड, सारे लेटर्स यहाँ पे लोअर में आ गए, जितने भी पंक्चुएशन थे वो भी यहाँ से हट गए। सो हुआ क्या, सबसे पहले हमारे पास ये टेक्स्ट था जिसमें आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 सेंटेंसेस हैं। सो हमने मैप के अंदर दो चीजें पास की है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट पे वो डेटा जिस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक्सप्रेशन के लिए हमने लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल किया, वो भी मैप के अंदर। सबसे पहले एक्स एक आर्ग्यूमेंट है, ये सारा का सारा पहला आपके पास ये उठाएगा, उसके बाद ये उठाएगा, उसके बाद ये उठाएगा, और इसके अंदर जितने भी लेटर्स है उनको हमने लोअर किया, फिर रिप्लेसमेंट किया। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट फिल्टरिंग स्टॉपर्स। अब देखना, एनएलपी के अंदर स्टॉपर्स वो होते हैं जो गैर जरूरी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वर्ब्स या प्रेपोजिशन लाइक दिस, इज, इज, फॉर, ये सारे के सारे स्टॉपर्स हैं, इनको हम रिमूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ अगेन, और आपको बताता हूँ कि आप किस तरह लैम्डा की मदद से टेक्स्ट से स्टॉपर्स को रिमूव कर सकते हो। सो यहाँ पे आके मेरे पास 2-3 वेरिएबल है, या आप लिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। सबसे पहले मेरे पास एक डिक्शनरी है स्टॉप वर्ड्स के नाम से, जिसके अंदर इज, ए, फॉर, दिस मैंने डिफॉल्ट कोई स्टॉप वर्ड्स डिफाइन कर लिए हैं। हालांकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरीज है, लाइक scikit-learn एंड एनएलटी के, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद इस सेंटेंसेस के नाम से मेरे पास एक टेक्स्ट है, जिसके अंदर बेसिकली मेरे पास 2 सेंटेंसेस हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इस सेंटेंसेस से, इस स्टॉप वर्ड्स के बेस पे, यहाँ पे अगर इज, ए, दिस, यानी जितने भी स्टॉपर्स है वो रिमूव कर दूं। कैसे करूंगा, अगेन मैप के अंदर मैं 2 चीजें करूंगा। लेफ्ट पे लैम्डा, इस बार एक्सप्रेशन को मैं एस नाम देता हूं, और राइट पे
वो डेटा जिस पे मेरा ऑपरेशन हो रहा है। सो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, लैम्डा के अंदर आप मल्टीपल एक्सप्रेशन कर सकते हो। ये लैम्डा वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये आपका आर्ग्यूमेंट है, और एक्सप्रेशन वाले पार्ट में आप बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। ये वाला पार्ट बेसिकली मैप का है, ना कि लैम्डा का। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मैं इस सेंटेंसेस के ऊपर अगर मैं एस डॉट स्प्लिट कर दूं तो होगा क्या? मैं इसको अभी के लिए एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं, इनको मैं कहता हूं वर्ड्स, और इसको मैं एक लिस्ट में भी एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करता हूं। और अगर मैं आपको वर्ड्स प्रिंट करके दिखाऊं तो अब हम वन बाय वन कामा से सेपरेट वर्ड निकाल रहे हैं, यानी टोकनाइजेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखना, दिस इज अ टेस्ट सेंटेंस, ये एक हो गया। उसके बाद पाइथन इज अ ग्रेड फॉर डेटा साइंस। सो पहले था सेंटेंस टोकनाइजेशन, उसके बाद था सेंटेंस टोकनाइजेशन, और हर सेंटेंस के अंदर वर्ड टोकनाइजेशन, यानी कामा से सेपरेट करना वर्ड को। बट मैं चाहता हूं कि मैं स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करूं, तो ये पार्ट अभी के लिए मैं हटा के, चूंकि वो लिस्ट आ रहा था, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझने की कोशिश करना। मैं जॉइन मेथड लगा के, जॉइन के अंदर फिल्टर मेथड लगा के, फिल्टर के अंदर अगेन लैम्डा पास करके एक वर्ड निकाल रहा हूं, और उस वर्ड को सबसे पहले मैं लोअर करता हूं, कामा एस डॉट स्प्लिट भी करता हूं। तो होगा क्या? अब इसको समझो। अगेन मैप के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला ऑपरेशन और एक जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन लैम्डा के अंदर हमने जॉइन पास किया, जॉइन के अंदर फिल्टर यानी वर्ड निकाले और फिर लैम्डा पास किया, क्योंकि यहाँ पे मैं फर्दर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। एक पहले तो स्प्लिट कर रहा हूं और उसके बाद वर्ड्स को भी लोअर कर रहा हूं। सो अगेन अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो अब देखिए, अब हमारे पास प्रॉपर सेंटेंसेस आ गए। हमने लोअर केस भी किया, यहाँ पे ये लोअर केस क्यों नहीं आया? बाकी का तो आ गया, बट ये लोअर केसिंग की ऑपरेशन मैंने आई थिंक गलत किया है। आई डोंट नो, बाकी लेटर्स इसने टिक दिए, बट जो फर्स्ट लेटर है दिस का एंड पाइथन का वो अभी भी अपर में है। बट या सो हुआ क्या, हमने जस्ट लैम्डा की मदद से इस एक लाइन में इस सेंटेंस के ऊपर लोअरिंग एंड स्प्लिटिंग की ऑपरेशन परफॉर्म की। थर्ड नंबर पे हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर लैम्डा फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एडवांस कोड यूज करने वाला हूं, ये वैसे एडवांस पार्ट में हम करेंगे। इंपोर्ट पेंडास लाइब्रेरी एसपीडी एक लाइब्रेरी है जो आपको डेटा स्ट्रक्चर, डेटा सेट बनाने, उनको क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है। अभी के लिए मैंने मैनुअल डेटा बनाया, एक डिक्शनरी के अंदर टेक्स्ट कॉलम है और ये उसकी वैल्यू होंगी, रेटिंग एक कॉलम है और ये उसकी वैल्यू होंगी, यानी कीज एंड वैल्यूज। अब मैं इसका एक डेटा बनाता हूं। सो डेटा विल बी इक्वल टू पीडी यानी पेंडास लाइब्रेरी, इसके अंदर एक फंक्शन होता है डेटा फ्रॉम, वो कॉल करता हूं और उसको डेटा पास करता हूं। अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं। सो प्रिंट डेटा डॉट हेड, ये हम बड़ी डिटेल से आगे एडवांस ट्यूटोरियल में देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो ये मुझे करना पड़ा। ये देखिए, ये आपके पास टेक्स्ट एक कॉलम है जिसके अंदर गुड, बैड, एवरेज वैल्यूज है, रेटिंग एक कॉलम है जिसके पास 1 और 0 रेटिंग है। अब मैं लैम्डा फंक्शन की मदद से क्या करना चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इस डेटा के अंदर जाके जो रेटिंग वाला कॉलम है उसको कॉल करके, इसके ऊपर पाइथन की जो अप्लाई वाला फंक्शन है वो कॉल करके, इसके अंदर मैं लैम्डा कॉल करके x यानी 1 by 1 वैल्यू निकाल के, वो भी सिर्फ एज का। नो 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 नो, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि रेटिंग है, अगर रेटिंग की वैल्यू 1 है तो उसको अगर ट्रू डालो, अगर 0 है तो उसके आगे फॉल्स डालो। इस कोड के ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्ट आप ये सीखिए कि हाँ किस तरह एक कॉलम के अंदर घुस के वापस भी लैम्डा से वैल्यू निकाल के आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। तो आप ट्रू कर दो, ये लैम्डा है, ये आर्ग्यूमेंट है और ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट जारी है। आप ट्रू कर दे अगर x इक्वल टू 1 है, यानी अगर रेटिंग से वैल्यू 1 आ रहा है तो उसको ट्रू कर दो, अदरवाइज उसको फॉल्स कर दो। और मैं ये डेटा सेट के अंदर एक नया कॉलम बना रहा हूं, इज पॉजिटिव, और ये असाइन कर रहा हूं। और अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं कि हुआ क्या। सो प्रिंट डेटा डॉट हेड, मैं आपको रन करके दिखा देता हूं आउटपुट।
सो ये देखिए गुड रेटिंग था हमारे पास 1 और इसके अंदर जो नया कॉलम आ गया उसको ट्रू रखा, ताकि ये 0 थी तो उनको फॉल्स रखा। सो अब मैं किस तरह देखा कि आप मशीन लर्निंग डेटा क्लीनिंग के अंदर भी ये काम कर सकते हो। द फाइनल थिंग इज कस्टम सॉर्टिंग, यानी सॉर्ट लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक डेटा है, ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यह डेटा आपको दिखा देता हूं। वैसे अगर मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूं तो ये आप और भी अच्छा देख पाओगे, ठीक है। सो मैं इसको प्रिंट करता हूं df.head। ये देखिए ये आपके पास डेटा है जिसमें 2 कॉलम हैं, नेम जॉन जैन 2 और एज वाला कॉलम 25 23 22। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस डेटा को मैं सॉर्ट करूं, यानी एज वाले कॉलम के बेस पे जो कम वैल्यू है वो ऊपर आ जाए, उसके बाद जो दूसरा बड़ा है वो यहाँ पे आ जाए और जो लास्ट बड़ा है वो लास्ट पे चला जाए। सो अगेन देखना, मैं इसको यहां से हटाता हूं, मैं सॉर्टेड पाइथन की सॉर्टेड मेथड को कॉल करके इसको 2 चीजें पास करता हूं, 2 चीजें। एक वो डेटा जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो, एक ऑपरेशन के अंदर आप की पैरामीटर है सॉर्टेड के अंदर वो पास करते हो। सो की के अंदर मैं लैम्डा को कॉल करके एक्सप्रेशन इज माय एक्स और एक्स से मैं एज वाले कॉलम को निकालता हूं। सो मैं सॉर्ट करता हूं अपने डेटा को, इस वाले डेटा को इस ऑपरेशन के बेस पे। सो मैं कह रहा हूं कि लैम्डा की मदद से आप एज के 1 by 1 वैल्यू को निकालो और जो लोअर है उनको ऊपर डालते जाओ 1 by 1। और मैं इसको कहता हूं डीएफ या सॉर्टेड डीएफ भी आप कह सकते हो। और अब मैं अगर df.head करके दिखाऊं तो इस बार आपका डेटा कुछ अलग दिखाई देगा। यहाँ पे कोई इशू चल रहा है सॉर्टेड डीएफ की लैम्डा एक्स का एज। सो द एरर इज समवेयर हियर इंटीजर नॉट एसटीआर। मैंने कोई गड़बड़ किया आई थिंक। अच्छा ये इशू है आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस डीएफ क्रिएशन की वजह से आ रहा है। तो मैं क्रिएट करने के बजाय यहाँ पे जो डेटा है वो पास करता हूँ और इसको मैं सॉर्टेड डीएफ कहता हूँ और यहाँ से ये चीज़ हटा के मैं आपको अब प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सो जस्ट लेट मी क्विकली शो यू प्रिंट सॉर्टेड डेटा। अब अगर मैं इसको रन कर दो, आई होप इट शुड वर्क। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अब डेटा फ्रेम नहीं है, बट ये आपका पहला रो है, एज के बेस पे हमने सॉर्ट किया, और ये आपका उसके बाद बड़ा रो और ये उसके बाद तीसरा बड़ा रो, यानी एज के बेस पे। तो हाँ, सॉर्टिंग के अंदर भी आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो। सो ये जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि हाँ पाइथन के डिफरेंट ML NLP प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट साइड पे इंप्लीमेंट कर सकते हो लैम्डा फंक्शन को, ठीक है।